आपने कल श्रवण किया, श्री राम जी की माताएं हैं कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी ने अपने चारों पुत्रों को अगवानी की, परीक्षण की और परीक्षण के बाद अपने पुत्र और बहुओं सहित राजमहल में ले गईं। इसके बाद अनेक प्रकार की रीति करती हुई मोद प्रमोद में मग्न हैं माताएं। राम जी भी मंद मंद मुस्काते हैं और सीता मैया शर्माती हैं। ऐसा लोक रीति का जो वहाँ वाहन किया जा रहा है सो उसको देख करके माता सीता शर्मा जाती हैं। देव पितर पूजे विदिनी की, पूजी शकल बासना जी की, शबहि बंदिरा मही बरदाना, भाई समेत राम कल्याणा। समस्त देवताओं की पूजा करने के बाद सीता माता के साथ में चारों बहन और राम के साथ में उनके भाई सब ने देवता पितर इत्यादि इष्ट देवता की पूजन किया। सब ने बहुविधि शकल यानी समस्त विधियों से पूजन किया और सबने वरदान प्राप्त किया। भाई सहित राम कल्याणा, भाई के साथ में यानी अपने भाइयों के साथ में राम जी कल्याण हो, ऐसा सब ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कैसा आशीर्वाद है, कहाँ से आकर आशीर्वाद दिया? बोले आंतरिक लोक में उनके पितर और देवता जो है, से लोग कहते हैं ना पितरों की पूजा क्या करना है भाई, वो तो जो था चला गया, अब मर गया, अब क्या पूजा करना। पर ऐसा नहीं है। जैसे आपका यह धरती लोक है ना, मृतलोक, वैसा इस ब्रह्मांड में एक पितर लोक भी है जहाँ पितर लोग रहते हैं। धरती लोक है यानी मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं, जहाँ मृत्यु लोक होता है, जहाँ लोगों की मृत्यु होती है, मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक की तरह एक पितृलोक भी है जहाँ पे पितर लोग रहते हैं। जैसे आप घर में नहीं होता है एक 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ फ्लोर बना हुआ है। सबसे मध्य फ्लोर में क्या है? बोले मृत्युलोक है। इसके नीचे 7 फ्लोर हैं, नीचे और इसके ऊपर भी 7 हैं, इसका मतलब 14 हुए। हाँ 14 फ्लोर है सबसे अच्छा। तो मध्य में कौन है? मृत्युलोक है। नीचे रसातल, तलातल, महातल, पाताल है। उतर भूर उवा स्वा मा जरा त्रपा सत्यम। इन्हीं में से एक लोक और जो पितर लोग जहाँ रहते हैं। तो जब राम जी ने पितरों की पूजा की अपने पत्नी के साथ में, सारे के सारे पितर देवता उनके आंतरिक लोक तक आ गए, उतर के। नीचे आने की अनुमति नहीं है उनको, हैं मृत्युलोक में आने की अनुमति नहीं है। तो कहाँ तक आए? आंतरिक चंद्रलोक से भी नीचे आ गए, ज्योतिष चक्र को क्रॉस करके आंतरिक लोक आ गए हैं। आंतरिक लोक में आकर के उन्होंने पूजा को स्वीकार किया और आशीर्वाद दी है, मेरे पुत्र जाओ, तुम्हारा यश कीर्ति सूर्य के प्रकाश की तरह बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। इसमें गहरे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, अंतरहित सूर्य आशीष देहि, मोहित मातु अंचल भर लेहि। अंतरहित मतलब अंतर ध्यान होकर भी पितर लोग आशीर्वाद देते हैं और माताएं अपने आंचल को खोल करके आंचल में ले लेती हैं आशीर्वाद। बहुत सारी माताएं होती हैं, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आंचल फैला लेती हैं, हे प्रभु मेरे आंचल में हमारे पुत्रों के सुख और समृद्धि डाल दीजिए। तो माताओं ने आंचल को खोल करके बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया। और भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मन भूषण दीने। राजा दशरथ ने समस्त बरातियों को बुलाया, जो बराती साथ में गए थे जनकपुर, उनको यहाँ फिर से बुलाया और सबको जो नेग होता था, नेग धतूर समझते हैं ना, वस्त्र है, स्वर्ण है, चंदन है, अबीर है और अनेक प्रकार से वस्तुएं उन्होंने प्रदान कर दी। आय सुपायरा की उर राम, मुदित गए सब निज निज धाम।
पुर नर नार सकल पहिराए, घर घर बाजने लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय से में रखकर वे सब आनंदित होकर के अपने अपने घर को चले गए। कौन? वो बराती लोग अपने दान दक्षिणा लेकर के, अपना मान सम्मान लेकर के वो अपने घर चले गए। और घर घर में जाकर स्त्री पुरुषों ने बड़े गहने इत्यादि और पहने और उनके भगवान के राम की प्रसन्नता के लिए अपने अपने घर में सब नगाड़े बजा रहे हैं, यानी खुशियाँ मना रहे हैं। घर घर बाजन लगे बधाई। इसे पुत्र के जन्म के समय बधाई बजती है, उसी प्रकार से राम के विवाह के समय भी बधाई बजने लगी। जाचक जन जाचहि जोई होई, जाचक जन जाचक जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल भजन यमुनाना, पूरन किए दान सनिमाना, पूरन किए दान सनिमाना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जितने भी बाराती थे वो सब चले गए। इसके बाद याचकों की भीड़ लगी। याचक मतलब जो गरीब लोग थे वहाँ, जिनको भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाले, ऐसे याचक लोग वहाँ आए। और जिन याचकों ने जो जो मांग किया, जो जो डिमांड किया, महाराज दशरथ ने उसको वो दे दिया। जमीन ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, अन्न ले लो, वस्त्र ले लो, सब को इतना दे दिया कि वे जीवन भर किसी से कुछ मांगने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सम्राट हैं, भूपति हैं, पृथ्वी के राजा हैं, सारी पृथ्वी इनके बस में है, सारी पृथ्वी के सम्राट हैं। ये जहाँ चाहें उसको किसी को भी दे सकते हैं। कोई विपक्षी कमेंट करने वाला इनको है ही नहीं है, क्योंकि भूपति हैं। जो जिसका इच्छा, जो जिसने जो मांगा महाराज ने दे दिया। दे आशीष, दे आशीष जुहार सब गावहीं गुण गन गाथ, तब गुरु भूसुर सहित गृह गया गमन की नरनाथ। सब जुहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया, यानी सब बरातियों को दान करके पर सम्मान करके भेज दिया जहाँ तहाँ। इसके बाद ब्राह्मणों के साथ में महाराज दशरथ ने अपने महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी के अनुशासन देने के बाद, यानी वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार लोक विधि विधि सादर कीन्ही, समस्त लोक विधियों को पालन करते हुए राजा ने, रानियों ने सारे के सारे कार्यक्रम किए। विवाह के बाद भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़े जानी। वेद के विधि के अनुसार उन्होंने आदरपूर्वक सत्कार किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख करके अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदर के साथ उठ के खड़ी हो गई। सारे के सारे ब्राह्मण देवता आज पहली बार ऐसी माताएं देख रही हैं कि मेरे राजमहल में इतने ब्राह्मण गण आए हैं। सबको देख करके वो अपने आसन से खड़ी हो गई। पाए पखारी शकल नहबाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान सब प्रेम पर पोषे, देते आशीष चले मन तो से। इतने ब्राह्मणों को आया देख करके माताओं ने, यानी रानियों ने, उनके चरणों की वंदना की, फिर चरण धोए और पूज भली विधि भूप जिवाएं, पूजन किया और चरण धोए, भली विधि पूजन करके उनको भोजन कराए। जिवाएं लिखा है इसमें कि पूजी भली विधि भूप जिवाएं, ब्राह्मणों को पूजन करके भली
विशेष विधियों से, बड़ी विधि विधान से उन्होंने जिमाए, जिमाए यानी भोजन कराए, जेमन मतलब भोजन, उन्होंने उनको बहुत भोजन कराए। और आदर दान प्रेम पर तो से, देत आशीष चले मन तो से, हैं? आदर दान प्रेम पर तो से, प्रेम से पुष्ट होकर, प्रेम से संतुष्ट होकर के महाराज दशरथ ने उनको दान दिया। जब दान दिया प्रेम से, तो देत आशीष चले मन तो से, जिस संतुष्टि से महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को दान किया, उसी संतुष्टि, उसी प्रेम से ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। दीर्घ आयु हो, यशस्वी हो, कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, सब कुछ दान आशीर्वाद दे दिया। बहुविध की निगाद सुति पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भारी, रानी सहित लीन पग धो। बहुविध की निगाद सुत पूजा, नाथ मोह सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भारी, रानी सहित लीन पग धूरी। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा कर दिया महाराज ने, दान दक्षिणा देकर के वशिष्ठ जी भी चले गए। इसके बाद विश्वामित्र जी का बहुत विधि विधान से पूजन किया। और दशरथ जी कहते हैं, हे महाराज वशिष्ठ जी, मेरे समान किसी और का भाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हे नाथ, मेरे समान कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि आप जैसे संत महंतों का चरण कमल मेरे घर में पड़े और मेरे पुत्र का विवाह आपके मार्गदर्शन में हुआ, इसलिए मेरे ऐसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। बहु प्रशंसा की ने बड़े भारी, बहुत प्रशंसा की और राजा और रानी समेत उन महात्मा के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण कर लिया। भीतर भवन दीने बरवासु। वशिष्ठ जी चले गए अपने घर में, वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी अपने घर न जा सके, क्योंकि उनका राजमहल, उनका जो आश्रम था वहाँ से दूर था, इसलिए जा न सके। तो महाराज दशरथ ने अपने राज्य भवन के अंदर ही उनको विश्राम करने के लिए स्थान प्रदान किया। बहुविध भवन भीतर दीन बरवासु, मन जोबत जहाँ रहा नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोई। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को अपने महल के अंदर वो स्थान दिया जो सब प्रकार से सुखों को प्रदान करने वाला था। और ऐसा नहीं एकांत में दे देना, नहीं, महाराज का भवन उधर, महारानियों का भवन इधर, और बीच में वशिष्ठ जी का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ऐसा स्थान दिया वशिष्ठ जी को रहने के लिए कि ताकि राजा का और रानियों का हर वक्त उस भवन पर नज़र पड़ सके कि महाराज गुरुदेव को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हैं? पानी चाहिए, क्या चाहिए उनको, ताकि मांगने में कोई तकलीफ़ ना हो, नज़र के सामने रहें, हैं? इसलिए अपने सामने वाले महल को दे दिया। उस महाराज अपने आदर से विश्राम करने चले गए। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति न थोरी। बड़े प्रेम और से पुलकित होकर के महाराज दशरथ ने इनके भी चरण कमलों की वंदना की। बधुहि समेत कुमार शब, रानी सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। बंदों सहित श्री राम जी यानी राजकुमारों सहित श्री राजा राम ने बंदों सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं।
और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं। बंधु समेत कुमार शव रानी सहित महिषु पुनि पुनि बंदित गुरु चरण मुनि देत आशीष। विनय कीन उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। इसके बाद वशिष्ठ जी की चरण वंदना करने के बाद समस्त राजा राजकुमार रानियां वंदना करती हैं। इसके बाद रानियों को और अपने पुत्रों को तथा सारी की सारी राज्य की जो कोष है, कोष समझते हैं, कोष का मतलब होता है लॉकर, लॉकर। तो सारी रानियों को, पुत्रों को, कोष को, सेना को आगे करके महाराज दशरथ ने कहा, हे वशिष्ठ जी गुरुदेव, ये सब आपकी हैं, आप इनको ले लो, मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ, और हम पर आप कृपा करते रहो। विनय कीन अति उर अनुरागे, अपने हृदय दिखावा नहीं किया उन्होंने, सच कहा, उनके हृदय की बात कही कि प्रभु ये सब आपके हैं, आप इसे ले लो। बहुत संपदा राखी सब आगे, सारी की सारी संपदा हाँ आगे रख करके महाराज ने कहा ये सब ले लो, आपकी है। पर ने गुमागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। महात्मा ने कहा, हे राजन, इन सब की आवश्यकता मुझे नहीं है। एक तुम्हारी रानियाँ, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा राज, तुम्हारा कोष, तुम्हारी सेना, मुझे आवश्यकता नहीं है। बस मुझे मेरी दक्षिणा दे दो, बस उतने में मैं संतुष्ट हूँ। हैं, बाकी अपना धन दौलत अपने पास रखो। तो मागी नेग माग मुनि नायक को लेना, मुनि जी ने कहा मेरा नेग जो होता है वो दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। उर धरि राम सीय समेता, हरस कीन गुरु गवन निकेता। अब देखिए, राजमहल में सब महात्मा थे, संत थे, ब्राह्मण थे, नाथ थे, रिश्तेदार थे, उत्सव में आए थे, विवाह के उत्सव में। तो बड़ा ही प्रसन्नता छा रही थी। अभी सब लोग जहाँ तहाँ अपने अपने घर जा रहे हैं। विद्वानों का घर से जाने का मतलब समझ जाइए। गुरुदेव अपने घर चले गए, वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। इसमें कह रहे हैं कि राम जब दक्षिणा ले लिया विश्वामित्र जी ने, तो राम जी को अपने हृदय में धारण करके उर धारी राम सीय समेता, सीता राम जी की छवि को अपने हृदय में धारण करके चल दिए हैं। जैसे कहते हैं, पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू। तो राम लखन सीता सहित को हृदय में धारण करके महात्मा जी अपने घर को जा रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं कि रोते हो जाए, नहीं। हरस कीन गुरु गवन निकेता, उर धरि राम सीय समेता, उर धरि राम सीय समेता, हरस कीन गुरु गवन निकेता। सीता राम जी को हृदय में धारण करके बड़े प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी अपने आश्रम के लिए चल पड़े। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। इसके बाद जब महाराज गुरुदेव चले गए तो महाराज दशरथ ने कहा, हे रानियों, लाओ मैं अपने पुत्री के समान बहुओं का दर्शन तो कर लूं, अभी तक देखे नहीं थे। तो चैल इत्यादि यानी वस्त्र, बक्कल, सुंदर कंगन इत्यादि जो आभूषण को पहना कर रानियों ने उन बहुओं को दशरथ जी के पास ले गईं। तब बहुर बुलाय सुआसन लीन्ही, रुचि विचारु पहिरावन दीन्ही। जब दशरथ जी ने बुलाया तो कौशल्या जी गई, बोली, बेटी सीता, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा, ससुर जी बुला रहे हैं। सोई उन्होंने अपने आप को सावधान किया, ससुर जी के पास जाना है। तो अपने अपने मन के अनुसार वस्त्रों को धारण किया। यहाँ लिखा है, बहुरे बुलाए सुआसन लीनी, यानी कि जब बार बार फिर सब
सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटियां जो हैं सबको बुलाया गया। बहुरी बुलाए सुहासन लेनी। इसके बाद सीता जी के बाद समस्त बहू बेटियों को बुलाया गया, भांजी को बुलाया गया, भतीजी को बुलाया गया। इन सबको बुला करके उन्होंने उनके योग क्या दिया? रुचि विचार पहिरावन कीनी, नेगी नेग जोग सब लेनी। बहुरी बुलाए सुहासन लेनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी। उनके समस्त भांजियों को, भतीजों को बुला लिया महाराज दशरथ ने, और जो जिसको पसंद आया ऐसे वस्त्रों को उनको दान कर दिया, आभूषण दान किया, कंगन दान कर दिया। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। अपने अपने इच्छा के अनुसार सब अपना अपना नेग जोग ले लिया। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छाओं के अनुसार देते चले गए। मना नहीं किया कि बेटा और मत लेना, नहीं, जो इच्छा है ले जाओ। राम का विवाह है ये, राजा दशरथ जी का कोष खजाना सब जो है सबका मुंह खोल दिया गया है। जो जिसको लेना है उसको लेके चले जाओ। प्रिय पहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति शनि माने। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनी जाना उनके राजा ने भली भांति सम्मान किया, और देवगण श्रीनाथ जी का विवाह देख करके उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसा रहे हैं। ऐसा तो विवाह देखा नहीं कभी है। जो राम जी के विवाह में संतुष्टि लोगों को मिली, वो संतुष्टि किसी विवाह में नहीं मिलती। लोग कहते हैं महाराज उनके विवाह में गए थे तो सब्जी में नमक ही कम था, ऐसा लोग बोल देते हैं। परंतु राम जी के विवाह में नहीं है, सबके अनुकूल है। जिसको ज़्यादा नमक ज़्यादा लगता है ना, प्रभु कृपा से नमक अपने आप बढ़ जाता था उसमें। कम खाने वाले को कम, जैसे कोई लोग होते हैं ना चाय पीते हैं शक्कर कम वाली, तो वही चाय उनके लिए शक्कर कम प्रतीत होती थी अनुमान में। प्रभु राम अलौकिक विवाह था ना, मन के अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाती है सबको। तो प्रिय पहुने पूजे जे जाने, भूपत भली भांति सन माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसहि प्रसून प्रशंसहि उचाहु। चले किसान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाए। बड़े बड़े नगाड़े बजाने वाले जो हैं अपने अपने सुख सुविधा के अनुसार वस्तुओं को प्राप्त करके राजा राम का परस्पर यश गाते हुए अपने अपने नगर को चले गए। उनके प्रति प्रेम, राम के प्रति इतना प्रेम था उनके हृदय में कि वह समाता ही नहीं था। राम को सर्वस्व अपना लुटाने के लिए तैयार थे, नेग मांगते भी नहीं थे। प्रभु नाग देते बोले राम जी के विवाह में बैंड बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ा नेग और क्या हो सकता है महाराज। परंतु राजा दशरथ ने अपने महल से किसी को खाली नहीं जाने दिया। न मांगने के बाद भी हाथी घोड़े स्वर्ण इत्यादि उनको दे ही दिए। सब विधि सब ही शपथ नर नाहू, रहा हृदय भरे भूरि उछाहू। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटे कुंवर निहारे। इसके बाद महाराज ने अपने हृदय को प्रेम के अधीन करके सब भी समझ नर नाहू हैं सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली बात आदर सत्कार किया। इसके बाद रनिवास में पधारे, यानी जहाँ रानियाँ रहती थी ऐसे रानियों के पास भी वो पहुँच गए। क्या हुआ? और वहाँ जाकर के अपने पुत्र वधू और पुत्रों को देखा। तलिए गोद कर मोद समेता, को कही सके सबहु सुख जेता। बधो स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। वाह! राजा ने आनंद सहित अपने पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा ने जितना सुख प्राप्त किया,
राजा ने आन सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को इतना जो सुख हुआ उसे कौन कहता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित उन गोद में बिठा लिया, यानी कि एक गोद में राम को बिठाया, उसी गोद में सीता को बिठा लिया एक तरफ से ऐसे, और बड़े हृदय में प्रेम के अधिकता के कारण दोनों को दुलार करने लगे। कौन? दशरथ जी, राजा दशरथ जी महाराज गोद में बिठाकर बार बार उनको जो है हृदय से हर्षित होकर के उन्हें लाड़ प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देखि समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए बासु, कह्यों भूप जिमि भयहु विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। देखि समाज मुदित निवासु, यह दृश्य को देखकर सारा का सारा निवास प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में इतना आनंद हुआ कि आनंद समाता ही नहीं था। कह्यों भूप जिमि कह्यों विवाहु, किस प्रकार से विवाह हुआ, ये सारी की सारी बातें महाराज दशरथ कहने लगे। सुनी मुनि हरसु होते सब काहू, विवाह जिस विधि से हुआ, जिस पराक्रम से हुआ है, धनुष तोड़ने से हुआ, उस करनी को महाराज दशरथ जी वर्णन कर रहे हैं और सुनने वाले अत्यंत मग्न हो रहे हैं। जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं, जनकपुरी की बड़ाई कर रहे हैं। किसके सामने? अपने पुत्र वधू सीता के सामने हैं। अगर अपने बहू के सामने उनके माता पिता की, भाई की बड़ाई करो ना, तो बहू बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारे पिता की बड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो है काम वहाँ से बन जाता है, रुक जाता है। उसको प्रसन्नता होती है ना बेटी को, हमारे माता पिता की बड़ाई करें। जनक राज गुणशील बड़ाई, सीता माता को गोद में बिठाए हुए हैं दशरथ जी, एक तरफ राम जी को बिठाए हुए हैं, और उस समय ये सारी बातें कह रहे हैं कि राजा जनक के गुणशील महत्व और प्रीति की रीति सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की समान कर दिया। जानकी जी, जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई हैं। जनक जी इतना सुंदर स्वागत सत्कार किया, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर दशरथ जी महाराज। सुनत समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी 5 गई बाबा, घड़ी 5 गई रात। अरे जिस दिन बारात से लौट के आए महाराज दशरथ, तो उन्होंने सबका विदाई किया भोजन कराने के बाद, लेकिन पुत्र उत्सव में इतना मगन हुए, प्रसन्नता करने लगे, अपने बहुओं को देखने लगे, भोजन करने लगे। उस समय 5 घड़ी रात बीत गई, लगभग 5 घड़ी रात बीतने का मतलब है 12, 1, 2 लगभग बज गया होगा। 1, 2 बज गए होंगे लगभग, ऐसा। तो इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरुओं और कुटुंबियों को बुला करके अनेक प्रकार का भोजन कराए, और 5 घड़ी रात इसी में बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, आँचई पान सब काहू पाए, साग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही, गा भाई मंगल करही भामिनी, यानी भामिनी मतलब होता है स्त्रियां। सुंदर स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं, और वह रात्रि सुख की मूल है, मानो सुख की मूल और मनोहरणी हो गई है। सबके आचमन और करने के बाद, यानी भोजन करने के बाद सबने पान को खाया, सुपारी को खाया, और 5 घड़ी जैसे बीत गई। फिर फूल माला इत्यादि सुगंधित इत्र फूल लगाए, सुगंधित द्रव्य आज से विभूषित होकर के सब जो है, तो सबके हृदय में मंगल छा रहा है, सब इत्र फूल लगाकर मस्त हो रहे हैं। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। जो आए हुए थे बाहर के लोग राम जी के बरात में भोजन करने के लिए शाम टाइम में, सब ने भोजन किया, और रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवा करके अपने अपने घर को चले गए। पर प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई,
समय समाजु नवो हरताई, समय समाज नवो हरताई। बड़े प्रेम और आनंद से महत्व का यह समय जो था सबको बड़ा ही प्रिय लगा, और वह समय कितना जल्दी बीत गया ये पता ही नहीं चला। कही न सके सत सारद शेषु, वेद बिरिंच महेशु गणेशु। सौमय कहो कवन विधि करनी, भूमिनाग सिर धरहि न धरणी। वो जो समय गया इतना महत्वपूर्ण था कि उसका वर्णन हर कोई कर नहीं सकता। वेद बिरिंच महेशवानी, यानी वेद नहीं कर सकते, ब्रिंज मतलब ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते, और महेश भगवान शिव भी, और गणेश उनके पुत्र गणेश जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। और तो क्या, और सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती, ना भगवान शेष ही कह सकते हैं। सो मैं कहो कवन विधि करनी, भूमि नाग सिर धरहि कि धरणी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब ये बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते वर्णन राम कथा का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते, फिर भला मैं किस प्रकार इसका वर्णन कर सकता हूँ। कहीं केचुआ भी कभी धरती पर अपने, कहीं केचुआ भी क्या धरती को अपने सिर पर उठा सकता है, नहीं उठा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस कथा का वर्णन शेष भगवान गणेश सरस्वती और ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, क्या ये गोस्वामी तुलसीदास जी कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसी बात कह रहे हैं। भूप सब भांति सबहि शन मानी, कही मृदु बचन बुलाए रानी। बधू लार की पर घर आई, बधू लार की पर घर आई। राख्यो नयन पुलक की नाई। जो राजा हैं, राजा ने सबका सब प्रकार सम्मान किया। कई मृदु बचन बुलाई रानी, और सम्मान करने के बाद बड़े कोमल वाणी से प्रियवाणी से अपने रानियों को बुला लिया। हे रानियों इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आई सब। फिर कहा बधू लार की पर घर आई, राख्यों नयन पलक की नाई। देखिए दशरथ जी महाराज धर्मात्मा हैं, धर्म के मर्म को अच्छी तरह जानते हैं। स्वार्थ और दंभ कपट इनके हृदय में बिल्कुल लेस मात्र नहीं है। तो देखो बात क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। जिसने आज दशरथ जी के बात को मान लिया, जान लिया, कभी उसकी पुत्र वधू कभी उसको चाय देने से मना नहीं करेगी। अभी तो बहुएं चाय देने से मना कर दी, मैं नहीं दूंगी सासू को, ससुर को। क्या कह रहे थे कि इसमें राजा ने समस्त रानियों को बुलाया और कहा हे देवियों इधर आओ। जब आई तो उन्होंने कहा कि बधू लारकी पर घर आई। ये चारों बहुएं पर घर आई हैं, यानी दूसरे के घर में आई हैं। इसलिए हे रानियों तुम इनको उसी प्रकार से रखना जिस प्रकार से ये पलकें आँखों को रखती हैं। इसमें लिखा है राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे नेत्रों की रक्षा पलकें करती हैं, इस प्रकार से उनकी सुरक्षा करती है, व्यवस्था करती हैं, उसी प्रकार से हे देवियाँ, हे रानियों तुम अपने इन पुत्र वधुओं की रक्षा करना। इनको ज़्यादा काम मत बताने लग जाना। अभी ये दूसरे घर में आई हैं, अभी उम्र ही क्या है इनकी, खेलने खालने की उम्र है, और आ गई हैं ये। तो इस तरह से इनको इस तरह से रखना, जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही हे रानी तुम लोग इनको रखना, सुख पहुंचाती रहना। अपने आंचल की छाँव में इनको रखना, यानी जिसे पलकें आँखों को रखती हैं। एक इसका संदेश है महाराज दशरथ जी का। लरिका श्रमित उसी उनीद सब, शयन करा बहु जाय। अस कई गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे देवियों
पुत्रों की उस नींद हुई है, यानी विवाह में सोए नहीं है, इसलिए लड़कों बच्चों को राम को साथ में भरत शत्रुघ्न को भी आप शयन करा दो। क्यों करा दो? क्योंकि उनके आंखों में नींद झलक रही है। लड़के श्रमित आनी बस शयन करा पहुँच जाओ शयन करा दो। और अस कही गे विश्राम की राम चरित चितुलाय। ऐसे करके राम जी के चरण को चिंतन करते हुए कौन? दशरथ जी महाराज क्या कर रहे हैं? राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए विश्राम करने के लिए चले गए। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बड़ा समझने वाली बात है कि भूप बचन लड़कई अस कही गे विश्राम गी राम चरण चितलाय। पुत्र के चरणों का चिंतन कोई पिता करता है क्या? हैं? सुन रहे वाक्या का मेरी बात? पुत्र के चरणों का चिंतन, पुत्र के चरणों का ध्यान कोई पिता करता है क्या? नहीं करता। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि अस कही गए विश्राम गी। ऐसा कह के दशरथ जी विश्राम गृह चले गए। और कैसे चले गए? राम चरण चितलाय, राम के चरणों का चिंतन करते हुए वह चले गए। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है दशरथ जी को मालूम है ये राम नहीं, ये भगवान है, इसलिए भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए विश्राम करने चले गए। और चरणों का चिंतन विश्राम करते वक्त क्यों किया? क्योंकि मन में हमको स्वप्न में कोई दूषित स्वप्न न आ जाए, इसलिए राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए विश्राम करने चले गए। जो भी प्राणी सायंकाल के समय जब शयन करता है, प्रभु राम के चरणों का चिंतन करके सोएगा, उसको सपने में भूत दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसको भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए रात भर भगवान राम के नाम का चिंतन चलता रहे, इसलिए उनके चरणों का चिंतन करके ही विश्राम करना चाहिए। तो राम दशरथ जी तो उत्तम कोटि के राम के भक्त हैं, उनसे उन्हें कैसा कहते हूँ कि राम के पिता हैं वो है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। भूप बचन सुनि सहज सुहाए करत जनक मन पलंग डसाए सुभग सुरय पे फेन समाना कोमल कलित सुपोती नाना। कहते हैं महाराज दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्रियां यानी रानियां जो हैं उनके आदेश को मान गई और ले जाकर अपने पुत्रों को सोने के सैया पे, सोने के बेड में जो है तो क्या बोलते हैं उसको, पलंग, सोने की पलंग पर जहाँ दूध के फेन के समान कोमल बेड सीट बिछी हुई थी, चद्दर डली हुई थी, ऐसी गद्दी पर ले जा करके उनको सुला दिया। और सुभाग सुरा भी पे फेन समाना, मणिद्रे हुए सुवर्ण पलंग में बिछाए गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई हुई थी, उसी पर जाकर सुला दिया। इसके बाद क्या हुआ? उप बरहन बर बरन न जाही स्रग सुगंधे मन मंदिर माही रतन दीप सुनि साठ चदोवा कहत वजय जाने जन जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, यहाँ सब कुछ वर्णन किया है। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप और सुंदर चदोबे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। क्या वर्णन, तकिए की बात क्या करूँ? जिससे भगवान राम जिस पर सिर रख के सोएंगे उसका वर्णन क्या करूं? बोलते हैं और दूसरा वर्णन करता हूं, सुन लो। तो क्या बोलते हैं कि रत्नों की जो दीपक बने हुए हैं, चदोबे बने हुए हैं, और जिन्हें उन्हें देखा है वही वर्णन कर सकता है। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चदोबे की शोभा कहते नहीं बनती, जिन्होंने देखा है वही उसको बता सकता है। जिसे जरुचि रे रजि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए आज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी निज निज सेज शयन तब कीनी। जब रामचंद्र जी अपने बिछौने पर जाकर अपने पलंग पर सो रहे थे, तीनों भाई उनके हाथ पांव दबा रहे थे। तब क्या हुआ? आज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी, रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को बार बार आज्ञा दी। तब क्या हुआ? बोले निज निज सेज शयन तब कीनी,
जाके अपने अपने सेज पर, अपने पलंग पर उन भाइयों ने भी शयन करने लगे। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाँ सप्रेम बचन शब माता। मारग जाते भया बनी भारी, कहीं बिताते ताड़का मारी। राम जी शयन करने के लिए बैठे हुए पलंग पर अपने, और राम जी को अकेले जानकर माताएं वहाँ आ गई। कौन माताएं? तीनों माताएं। कैकेयी जी भी हैं, सुमित्रा जी भी हैं और कौशल्या जी भी हैं। और पूछती हैं, राम ये बताओ, राम जी सांवले सुंदर शरीर वाले, हे राम जी बताओ कि मार्ग में जाते समय तुम्हें बड़ा कठिन मार्ग पड़ा होगा, काटीली झाड़ियाँ पड़ी होंगी, पत्थर होंगे, सब होंगे, तुमने कैसे पार किया? और तुम्हें तो बड़ी भारी ताड़का को मार दिया, भाई बताओ कैसे मारा होगा? ये बातें माताएं कर रही, क्योंकि जब से राम गए थे तब से अभी मिल रहे ना। तो इन्होंने भगवान राम की यश कीर्ति और उनके पराक्रम को सुना था ऋषियों के द्वारा, लेकिन देखा तो नहीं था। तो राम से फेस टू फेस पूछ रही, तुमने कैसे मार दिया, बता दो। घोर निशाचर बिकट भट, समरग नहीं कहु काहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय की मिखल मारीच सुभाव। और हे राम, तुमने मारीच और सुभाव को कैसे मार दिया, जो बड़े भयंकर निशाचर थे, जिनको कोई नहीं मार पाता था, तुमने कैसे मारा, ये मुझे बता दो। राम ने कहा, मैया अभी तो सोने दो, कल सुबह हम बता देंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।